भाई 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 आप प्लीज मत जाए, ये समाधान छोड़ दे। अब्बू को आपकी जरूरत है, प्लीज ऐसा मत करें। कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो। नहीं भाई, भाई आप ये आप क्या कह रहे हैं भाई? अम्मी जा चुकी है, अब्बू के लिए आप लोग के अलावा और कोई सहारा नहीं है भाई। ये सब आप कैसे कर सकते हैं? इस बात छोड़ के जाए। अब आप लोग को मुझसे मसला है ना, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं चचा जान के घर चली जाऊंगी, नहीं तो मैं कोई किसी हॉस्टल चली जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी भाई, मैं सच बोल रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी भाई। भाई प्लीज मेरी मदद करें भाई, प्लीज मत जाए भाई। भाभी प्लीज मत जाए भाभी। आपको मुझसे मसला है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैंने बहुत गलत किया भाभी, मुझे माफ कर दे। लेकिन भाभी इस घर को छोड़ के मत जाए, इस घर को आप लोगों की जरूरत है, प्लीज रुक जाए भाभी, प्लीज। भाभी मेरी मदद करे भाभी, मत जाए प्लीज भाभी, प्लीज। भाई आप भाभी से कहे ना, मेरी बात को सुने, मेरी बात को समझ ले। भाई मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ भाई, आप मेरी बात का मान रखना प्लीज। यासिर, आपको पता है ना, मैं यहाँ ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, जल्दी आ जाए। नहीं भाई मत जाए भाई मेरी बात सुने भाई प्लीज मत करें ऐसा भाई। माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने सबका सुकून तबाह बर्बाद कर दिया। अम्मी मेरी वजह से चली गई, भाई हमें छोड़ के चली, और एनी की भी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं मर क्यों नहीं जाती अब्बू? मैं क्यों नहीं मर जाती? ऐसा नहीं कहते माला बेटा, लेकिन हम अकेले रह गए अब्बू, सब हमें छोड़ के चले, सब लोग। मैं तो अकेला नहीं, तुम हो ना मेरे पास। और अगर कोई जाता है तो चला जाए हमें छोड़कर। मैं और मेरी बेटी साथ में। सॉरी क्यों उसके पीछे पड़ गई हो? काम के लिए उस इंसान को चुन कैसे बोल सकती? मैं उसे पहले से जानता हूँ। मुझे उस पर भरोसा नहीं। तुम बना बनाया काम खराब कर रही हो। मुझे वो शख्स कहीं से भी इस काबिल नहीं लगता कि उसके जिम्मे इतना भारी काम लगाया जा सके। मैंने उसे चेक करके बुलाया है, बड़े काम का आदमी है, तो इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। और मजे की बात यह है कि किसी को मालूम नहीं, उसके सगे भाई को पता तक नहीं है कि उसका भाई हमारे जैसा है। क्या मतलब? कमाल बड़ा शातिर आदमी है। उसने पहले अपनी बीवी को कुर्बान किया उस्तादी हासिल करने के लिए, और अब वो अपने सगे भाई की बीवी। जानती हो उसके भाई की बीवी कौन है? बीवी? हाँ, उस लड़की की छोटी बहन इसकी बीवी है। उसका मतलब है अब वो एनी के पीछे।
ताकि उसे मजबूर करके वो कमाल की बात माने। तुम फिक्र ना करो, वो ताकत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। शक्ल से तो इतना चालाक नहीं लगता। हाँ, उसकी चालाकी का यहाँ से अंदाजा लगाओ कि उसने सारी जिंदगी जलाल के पीछे रहकर सियासत की, उसे उंगलियों पर नचाया और उसे मालूम तक नहीं। मतलब काम का बंदा है। तुम भी उस लड़की के पीछे लगी हुई हो और कमाल भी। तुम दोनों की मंजिल एक है, रास्ते अलग है। तुम कल भाईजान के साथ क्यों आई थी? जी मना किया था ना मैंने कि मेरे अलावा और तुमने किसी के साथ नहीं आना जाना। जलाल, वो भाईजान ने कहा था कि आप बिजी हैं और आपने ही उन्हें भेजा है। ये भाईजान ने कहा था तुमसे कि मैंने उनसे कहा है। तो तुमने फोन करके कंफर्म क्यों नहीं किया मुझसे? कुछ पूछा तुमसे? मना किया था ना मैंने तुम्हें कि मेरे अलावा तुमने और किसी के साथ नहीं आना जाना, तो बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं? सॉरी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं, अब सॉरी नहीं, सॉरी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस बार माफ अगर तुम्हें कर दिया तो तुम्हें ना याद नहीं रहेगा। और अगर तुम मुझे कल बता देती ना तो मैं शायद तुम्हें माफ कर देता। यासिर के जाने के बाद बहुत अकेला हो गया। कब तक अकेला रहेगा? आप परेशान मत हो, देखना यासिर वापस आ जाएगा। तो खैर उसकी फैमिली हो जाएगी तो भूल जाएगा कि पूरा बाप जिंदा भी है। मेरे मरने का भी उसे गैरों से पता चलेगा। यानी वो मुझे कांधा देने भी आ सकेगा। मैं एकदम अकेला हो गया हूँ बेटा। एक तरफ आप मुझे बेटा कहते और दूसरी तरफ अपने आप को अकेला। मैं आपका बेटा हूं और आपके साथ हूं। तुम कहाँ रहते हो मीर? बस समझे, अभी मैं आपके पास हूं। मेरा मतलब था कि तुम कौन हो, फैमिली कहाँ है तुम्हारी? मैं अव्वल मीर हूं। मुझे तुम अपने बारे में बताओ बलबीर। मैं जानना चाहता हूँ। आपने मुझसे झूठ बोल के एनी को पिक क्यों किया? मैंने कब कहा था आपको पिक करने के लिए उसे? आवाज नीचे रख के बात करो। आवाज नीचे रख के बात नहीं करूंगा, मुझे जवाब चाहिए भाईजान। आपने उसे साथ चलने को क्यों कहा और मुझे बताने से मना क्यों किया आपने? मतलब क्या था इस बात का? और आपने मुझसे गलत बयानी क्यों की कि वो यासिर के साथ आई है? देखो जलाल, मेरी बात सुनो।
ये मानवी, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूँ। अपने कमरे में जाओ और सब कुछ भूल जाओ जो यहाँ पे हुआ। जाओ। भूख लगी होगी ना आपको? सरा ये बर्तन लगा दूं, आपके लिए कुछ बना दूं। तुम रहने दो, मैं बाहर से खाने के लिए आता हूँ कुछ। कहाँ जाएंगे? इतने थके हुए हैं हम भी रात को। कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, सुबह के लिए ब्रेड और मक्खन भी ले आऊंगा। वो भाईजान से पूछ लिया मैंने, बात हो गई है मेरी उनसे। जलाल, मेरी कोई गलती नहीं थी। इट्स ओके ना, रहने दो, जाने दो, बड़े हैं, क्या किया जा सकता है। अच्छा आइंदा वो कुछ भी कहना तो बात मान लेना उनकी, ठीक है? ज्यादा लगी तो नहीं? चलो कोई बात नहीं, हो जाता है।
अरे आप बैठे, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठो, मैं लेकर आता हूँ। नहीं अंकल, कैसी बातें करें। मैं अरे मैं लेकर आता हूँ, आप बैठो। शाबाश। आप मैं ये यहाँ कैसे आ गई? मैं तो शायद अपने रूम में थी। क्या माला, क्या कह रही हो? नहीं, वो आ गया है। वो मुझे बुला रहा था। हाँ, उसने मेरा नाम पुकारा। हाँ, वो मेरे पीछे पड़ गया है। फिर एक बार, हाँ, वो मेरे पीछे पड़ गया है। कौन पीछे पड़ गया? कौन आ गया माला? मीर आपको याद नहीं है? मैंने चाचा जान के घर पे आपको बताया था। वही जो मुझे ख्वाब में आके डराता है। वो आ गया। वो फिर आ गया। अगर मैं यहाँ हूँ तो फिर माला को कौन डराता है? कौन है जो माला को? Doesn't make sense. नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, अब तो कोई भी नहीं है। देखिए ना, सब छोड़ के चले गए। मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। माला, मेरे होते हुए आपने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं हूं ना माला, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अव्वल मीर है आपके साथ, और आप ये बात जान लें। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। प्लीज परेशान मत हो। बेटा, कल तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, इससे पहले कि ये मसला मजीद बिगड़ जाए।
अरे नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते बेटा, माला के साथ ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। मेरी बेटी की मुश्किलात में मजीद इजाफा ही हो रहा है। मुझ पे भरोसा रखें अंकल, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं। वो मुझे ले जाएगा। मैंने आपको कहा था, मैंने सबको कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। देखा वो फिर से वापस आ गया। वो मुझे ले जाएगा। हाँ, वो मुझे ले जाएगा। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। मैं यकीन करता हूँ माला। माला मैं हूं ना, मैं रहूंगा। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। नहीं, वो मुझे बुला रहा है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। पता नहीं वो कौन है, क्या चाहता है मुझसे। मुझे मार दे पूजी, अब मुझे मार दे। मैं आपके लिए भी सिर्फ तकलीफ का बाइस बनूंगी और कुछ भी नहीं। हैनी, अंसर, भाई, अम्मी, वो सबके लिए तकलीफ का ही बाइस बनी हूँ। सबको तकलीफ दी है, आपको भी तकलीफ दूंगी। इस मुझे मार दे। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बातें मत करो। हमें तुम्हारी जरूरत है। हाँ, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो बेटा। हम हैं ना। नहीं, मेरा कोई नहीं है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जो भी मेरे साथ रहता है वो उसको मार देता है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा मुझे, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। माला प्लीज मत रोए, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग प्लीज परेशान मत हो।
बहुत डरी हुई है बेचारी, बड़ी मुश्किल से सोई। अंकल ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? बासित की मंगनी के बाद से। नहीं, वो नहीं, ये जो सिलसिला अब शुरू हुआ है, मेरा मतलब है कि जब से माला को तलाक हुई है, क्या तब से वो इन ख्वाबों से डर रही है? हाँ शायद, मैं उससे पूछकर बताऊंगा तुम्हें बेटा। दरअसल कुछ महीनों से हम सब लोग इस कदर परेशान हैं कि किसी चीज का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बस यूं समझ लो कि हुस्ना की मौत के बाद हम किसी अनदेखे चक्कर में फंस गए। अंकल आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं जल्द ही कुछ ना कुछ करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम्हारी वजह से मुझे बड़ा हौसला मिला है। अरे नहीं अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है अंकल, अब जा सकते हैं। इस वक्त बेटा, इस वक्त कहाँ जाओ? अंकल भी कहते हो, खुद को बेटा भी कहते हो, और इतना तकल्लुफ भी करते हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस वक्त जाने नहीं दूंगा। शहर के हालात देख रहे हो कितने खराब हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अंकल, देखो बेटा, अभी सुबह हो जाएगी, फिर तुम जहां चाहे चले जाना, लेकिन अभी यहीं रुक जाओ। लेकिन अंकल, ये खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। पता नहीं अब ये बची कुची जिंदगी कैसे कटेगी। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मत परेशान हो अंकल, बस थोड़ा सा वक्त दें। आप देखना यासिर आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा अंकल। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। लगता है हुस्ना से मिलने की घड़ी आ रही है। ऐसी बात कर रहे हैं, मत करें ऐसी बात, प्लीज इस बात मत। आप देखना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करें आप। खाली घर नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। शुक्रिया बेटा।
मेरी माला, माला मुझे ये क्या हो रहा है? ये इंसानी जज्बात मेरे अंदर कैसे पैदा हो रहे हैं? माला, माला, आपसे मुतल्लिक हर इंसान मेरे लिए इतना अजीज कैसे हो गया? कल मैंने आपके अब्बू जी की आंखों में आंसू देखे। मुझे तकलीफ महसूस हुई। क्यों? मैं तो सिर्फ अपनी माला के लिए इस दुनिया में था। फिर अब माला, मेरी माला, मेरी माला, मेरे साथ मेरी दुनिया में चलोगी ना? चलोगी ना मेरी दुनिया में? माला, मेरी माला, मीर की माला। आप भी मुझसे प्यार करती है ना? माला, आप सिर्फ मेरी हैं और मैं आपका। तुमने अच्छा नहीं किया मीर। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से माला के दिल में जगह बना लोगे? मैं ऐसा होने दूंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मीर, क्योंकि तुम तो सिर्फ मेरे हो मीर। तुम सिर्फ मेरे हो, वरना किसी के नहीं होगे। सुना तुमने? मीर, तुम मेरे हो। सुना तुमने? मीर, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी मीर। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, सिर्फ मेरे। आपके अब्बूजी ने मुझे कल रात को यहीं रोक लिया था। क्या हुआ? आपको मेरा इधर रुकना अच्छा नहीं लगा? यानी आपको अच्छा नहीं लगा मेरा आपके घर में रुकना? नहीं नहीं, मेरा मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? अच्छा क्या आप रुक गए। अब्बू भी उदास थे और देखे ना, पूरा घर ही खाली हो गया। एक एक करके सब छोड़ के चले गए। माला, माला, मैं कभी नहीं जाऊंगा। That reminds me, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आप आए ना, बैठे प्लीज। आए, बैठे। बल्कि
You know what? Just forget it. अभी वक्त नहीं है. Anyway, मुझे आप ये बताएं कि कल रात आपको किसी चीज से डर तो नहीं लगा? I mean, how do you feel? कैसा महसूस कर रही हैं आप? नहीं, बल्कि बहुत अजीब सी बात है कि कल रात मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगा. That's amazing. क्या लगता है आपको? क्या वजह है इसकी? क्यों है ये? पता नहीं क्यों जब भी आप होते हैं तो मुझे बहुत तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है. ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी मुझे कुछ नहीं कर सकता. अच्छा लगता है. अच्छा लगता है कि जब और क्या अच्छा लगता है माला को? आप कौन है? आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सब नजर आ जाएगा. सब नजर आ जाएगा.